हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। और आई थिंक 6 to 7 प्रॉपर्टीज हम प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। और ये प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मुझे कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। और वो क्या है? वो है सर, मुझे एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि भाई इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन मेरा क्या होता है। ठीक है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन मेरा क्या होता है, इसके बारे में अगर मुझे थोड़ी सी नॉलेज है तो अगली प्रॉपर्टी मेरे लिए क्या हो जाएगी, थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो होप शो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं कि इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है। कोई भी फंक्शन लेता हूं मैं fx, क्या लिया मैंने सर? fx लिया। लेट बी कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, और जैसे ही मैं क्या करता हूं, इस x को रिप्लेस कर देता हूं f ऑफ माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस करता हूं सर? x को रिप्लेस करता हूं माइनस एक्स से। तो अगर ये मुझे f ऑफ x के इक्वल ही मिलता है तो जो फंक्शन ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है उस फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं सर? इवन फंक्शन। ठीक है, मतलब क्या है, ध्यान से समझो। एक फंक्शन fx था, लेट बी मैं कोई भी फंक्शन मान लेता हूं, लेट बी इट इज cos x। ठीक है, मैंने एक फंक्शन लिया सर cos x। ठीक है, अब मैं f ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ, यानी जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ माइनस एक्स रख दीजिए। ये तो हम सबको पता है। सो दिस बिकम योर cos ऑफ माइनस एक्स। अब ये मुझे बताइए कि cos माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में cos क्या होता है सर? पॉजिटिव। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू cos x। और cos x क्या था सर मेरा? ये सर इनिशियली मेरे फंक्शन ही तो था। दिस इज योर f ऑफ x। यानी मेरा फंक्शन था fx इज cos x, मैंने x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, फाइनली मुझे फिर से वही क्या मिल गया, मेरा फंक्शन ही मिल गया एग्जैक्टली। तो इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। एक और एग्जांपल ले लो। fx इज इक्वल टू लेट बी इट इज एक्स स्क्वायर इज देयर। नाउ f ऑफ माइनस एक्स निकालो, क्या होगा? सिंपली सर x की जगह माइनस एक्स रख दीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस दिस अगेन बिकम योर एक्स स्क्वायर। यस और नो? यस। ये किसकी इक्वल है सर? अगेन इट इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? जो फंक्शन ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है उसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। होप चीजें क्लियर है? यानी किसी भी इसका कहने का मतलब क्या है सर? सिंपली एक ऐसा फंक्शन जिसमें अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं तो जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, एज इट इज ही आएगा मेरा। उस फंक्शन को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं सर? उस फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। ये जो इवन फंक्शन होते हैं ना, इनका ग्राफ अगर आप चेक करोगे तो आपको कैसा मिलेगा सर? ये y एक्सिस के सिमेट्रिक ग्राफ आपका बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा सर? सिंपली दिस इज समथिंग लाइक दैट। एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है मेरा ऐसे कुछ। दिस इज योर y एक्सिस। ठीक है, तो अगर इसमें मान लो मैंने यहाँ पे 2 रखा, x इज इक्वल टू जब 2 रखोगे तो क्या मिलेगा सर? 2 रखने से ये मिलेगा 4। सिमिलरली अगर x इक्वल टू मैं -2 भी रखूंगा तो भी मुझे y की वैल्यू क्या मिलने वाली है सर? 4 ही मिलने वाली है। ठीक है, यानी 0 के ये क्या है सर? x इज इक्वल टू 0 और वी कैन से y एक्सिस के क्या है? सिमेट्रिक है। अब ये जरूरी नहीं है हमेशा y एक्सिस के, y एक्सिस के पैरेलल लाइन के सिमेट्रिक भी कोई ग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज पॉसिबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इसी को x-2 होल स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये 0 कहाँ होगा? जब x की वैल्यू 2 होगी, मीन्स इसका ग्राफ यहां से ऐसे कुछ बनेगा फिर मेरा। ठीक है, सो बट सिमेट्रिक किसके होगा सर? एक वर्टिकल लाइन के सिमेट्रिक ही होगा ये, यानी ये लाइन कैसी होगी सर? y एक्सिस के पैरेलल ही होगी। ठीक है, तो जनरली मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज करने के लिए सिर्फ ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फंक्शन इवन और ऑड कब होता है। ठीक है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी कि इवन ऑड का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ मिलेगा। चीज़ें क्लियर? यस और नो? यस। यानी सिंपल सी बात है कि अगर x की वैल्यू में प्लस माइनस a कुछ भी लेता हूं तो इन दोनों के लिए ही फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? f ऑफ a बोल दो या f ऑफ माइनस a, दोनों इक्वल रहेगी। ठीक है, सिंपल सा कहने का मतलब ये है। 2 रखा तो भी वैल्यू 4 है, -2 रखा तो भी वैल्यू क्या आई सर? 4 ही आई। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? सो ये बात किसकी होगी सर? ये बात होगी मेरी इवन फंक्शन की। अब मूव करते हैं ऑड फंक्शन क्या होगा फिर। ठीक है, सो ऑड फंक्शन क्या होगा? ये प्रॉपर्टी क्या होल्ड करेगा कि f ऑफ माइनस एक्स अगर मैं निकालता हूं, सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, कोई भी फंक्शन है f ऑफ x, मैंने बोला
x को रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स से, तो वो कैसे मिलना चाहिए, माइनस एफ ऑफ एक्स मिलता है। तो जो फंक्शन ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा उसको क्या बोलेंगे सर, उसको हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। इसका मतलब इस एफ एक्स की बात हो रही है भाई, इस एफ एक्स की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी इस एफ एक्स की ही बात हो रही थी, ठीक है। तो एक फंक्शन लिया, x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, यानी जो भी यहाँ वेरिएबल था उसको नेगेटिव साइन लेके मैंने रिप्लेस किया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या था, फंक्शन एज इट इज वही मिल जा रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव ऑफ दैट फंक्शन मिल रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट बी इट इज एक्स क्यूब इज देयर, निकालिए एफ ऑफ माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स दिखे माइनस एक्स रखेंगे। सो माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा सर, माइनस का क्यूब तो माइनस ही रहेगा, और एक्स क्यूब एज इट इज, एक्स क्यूब क्या था सर, ये मेरा फंक्शन था, तो माइनस साइन एज इट इज एंड दिस बिकम योर एफ ऑफ एक्स। चीजें क्लियर। सो इट मीन दिस इज योर ऑड फंक्शन, ये क्या है सर, मेरा ऑड फंक्शन है। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री में कोई एग्जांपल लेना चाहो तो आप ले सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया सर साइन एक्स, चेक कीजिए एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, क्या बनेगा सर, दिस इज योर साइन ऑफ माइनस एक्स। हम सब जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा बिकम साइन माइनस थीटा बिकम माइनस साइन थीटा, मीन्स दैट इज दिस। तो साइन एक्स क्या था फंक्शन, तो दिस अगेन इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। चीजें क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट इवन ऑड फंक्शन, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ क्या होगा सर, सिमेट्रिक नहीं होता। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा सर, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है मेरा, ठीक है। यानी जैसा यहाँ है वहाँ ऐसा इसके अपोजिट जो पॉइंट्स होगा वैसा ही मिलेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लो मैंने यहाँ पे -2 रखा, सिंपली 2 रखा, तो 2 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, y8, और -2 रखूंगा तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -8 मिलेगी, ठीक है। तो साइन यूजुअली चेंज होते चले जाएंगे दोनों के, ठीक है। वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा फंक्शंस का, ठीक है, लेकिन साइन डिफरेंट होंगे, दैट्स इट। सो इवन इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, मतलब ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो, बाकी तो दोनों ही चीज़ें मुझे आनी चाहिए। चीज़ें क्लियर। सो इसका मतलब क्या कोई भी फंक्शन उठाऊं वो इवन या ऑड होगा, ये जरूरी नहीं है दोस्त, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन मुझे ऐसा मिले जो ना ही इवन हो ना ही ऑड हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो मे बी मेरे पास फंक्शन ऐसे हो सकते हैं द नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, या तो इवन होगा या ऑड होगा या दोनों ही नहीं होगा, ठीक है, तीन ही टाइप का होगा। एंड फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है सर मेरे पास एक, ठीक है। सो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, क्या होगा, इवन ऑड चेक करने का यही तरीका है बस, दिस इज योर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस बिकम योर प्लस एक्स की जगह माइनस का एक्स, सॉल्व इट, यू गेट माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से। अब देखिए क्या ये एफ एक्स के इक्वल है, क्या ये एफ एक्स के इक्वल है, नहीं सर, यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था। इस प्लस को करने के लिए अगर मान लो मैं माइनस को कॉमन भी ले लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स हो जाएगा। अब ये माइनस हो गया, तो ये ना तो एफ एक्स के इक्वल है सर, ना ही माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। चीजें क्लियर, होप शो इवन ऑड फंक्शन के बारे में चीजें क्लियर है। अगर ये चीजें क्लियर है तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखिए ध्यान से। सो बस आपको पता होना चाहिए कि इवन कब होगा फंक्शन और ऑड कब होगा, दैट्स इट। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि अगर मुझे एक डेफिनेट इंटीग्रेशन करना हो एक फंक्शन एफ एक्स डी एक्स का, जिसकी लिमिट मुझे गिवन है -a to a। अब ध्यान रखो लोअर और अपर लिमिट में क्या है सर, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन डिफरेंट है। ये -a to a जा रहे हो, अब -b to b जाओगे, -5 से 5 जाओगे, ऐसा होगा मेरा, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम मिलेगा, साइन डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। ऐसा अगर होता है सो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं क्या, द फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, -a to a था, मैं इसको 0 to a कर रहा हूं, उसका डबल कर दे रहा हूं, फंक्शन एज इट इज dx। बट इसकी एक कंडीशन है, इफ एफ एक्स इज इवन, एफ एक्स इज इवन, ठीक है। जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या होना चाहिए मेरा, इवन फंक्शन होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन होना चाहिए, तब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। प्रूव करेंगे। अभी एक चीज और बता दूं बस, द सेकेंड थिंग इज इसका आंसर डायरेक्टली 0 होगा। कब सर, जब इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स क्या होगा मेरा, ऑड फंक्शन होगा। यानी सिंपली यहां पे मैंने कोई वैल्यू रखी और मुझे डायरेक्टली पता लग रहा है सर ये ऑड फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा सर, 0। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां लिया था
कि मैंने देखा कि x क्यूब dx है, ठीक है, ये सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका कोई भी लिमिट -a to a या 5 to 5, 7 to 7 जो आपका दिल करे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुझे पता लगा ये ऑड फंक्शन है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा 0 सेकेंड्स में हो गया ना, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर मुझे डायरेक्टली पता लगता है कि ये ऑड फंक्शन है सो इट मीन्स आंसर इज 0। या फिर चेक करने का तरीका हमने अभी भी बताया, वैसे ही चेक करना है मुझे कि ऑड है कि इवन है, ठीक है, इजी। सो इवन के लिए मेरा रिजल्ट ये होगा, ऑड के लिए मेरा रिजल्ट ये होगा, पहली चीज क्लियर हो जाएगा। चलो अब इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं, और प्रूफ देखने के बाद हम इस पे बेस करेंगे क्वेश्चंस, बहुत आसान रहेंगे, देखिए आप। सो पहले ये वाली प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं या क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। फर्स्ट देखिए, जब फंक्शन मेरा क्या होगा, इवन, मैं बोलता हूं कि fx इज इवन, मैंने fx को क्या बोला, इवन फंक्शन है अगर मेरा, तो देन देखिए क्या होगा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है मुझे, -a to a f of x dx, ठीक है सर। सो ये मुझे प्रूव करना है, इफ fx इज इवन, fx इज इवन का मतलब क्या है सर, हम सब जानते हैं कि f of -x मस्ट बी इक्वल टू fx होना चाहिए, तब हम इसको बोलते हैं इवन फंक्शन, मतलब ऐसा जब हो रहा होगा तब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, क्लियर। सॉल्व करें, कीजिए फटाफट से। सो देखिए, सबसे पहला काम मैं क्या कर सकता हूं इसमें, तो इससे लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ a to b अगर मुझे मिलता है fx dx, तो मैं उसको क्या कर सकता हूं सर, उसको मैं कर सकता हूं a to c, where c lie between a and b, fx dx and plus c to b fx dx। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, आई थिंक आपको याद है लास्ट क्लास में। सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगाता हूँ, और बीच वाला पॉइंट कौन सा लें, तो वो मुझे ये प्रूव करने वाली चीज बताए कि सर 0 के ऊपर, यानी 0 के नीचे नेगेटिव है, 0 के ऊपर प्लस है, तो मैंने एक काम किया, इसको लिख दिया -a to 0 fx dx प्लस -a से 0 चले गए, अब 0 से कहाँ जाओगे सर, a पे, तो 0 to a fx dx। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, यस और नो, यस, ठीक है। तो लिख देना, चाहे रीजन देना चाहो, बाय यूजिंग दिस, बाकी प्रूव ज्यादा मैटर नहीं करता। पहली चीज क्लियर, होप शो क्लियर है, ठीक है सर। आगे क्या किया जाए, अब आप ध्यान से देखो ना, ये वाली चीज तो मुझे चाहिए एज इट इज, इसको सिर्फ इसमें कन्वर्ट करना है, इसको सिर्फ इसमें कन्वर्ट करना है, मुझे इतना काम करना है। क्या करना है सर, इसको सिर्फ इसमें कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, इट्स वेरी इजी। मैं एक काम करता हूं, f of -x इज इक्वल टू fx है, ये बोलता है मेरा इवन फंक्शन, ये क्या बोलता है सर, इवन फंक्शन मेरा बोलता है कि भी f of -x इक्वल टू क्या होगा, f of x होगा, तो ही मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इवन फंक्शन बोलते हैं। तो सिंपली मैं यहां पे एक काम कर लेता हूं कि लेट x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, -y सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 1 मिनट के लिए, कर सकता हूं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएट करोगे तो दिस बिकम योर dx एंड दिस बिकम माइनस का dy, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज फॉर द फर्स्ट वन ओनली, ठीक है। सो ये हटा दूं, आई थिंक, चलो हटाना ही पड़ेगा, जगह नहीं मेरे पास, दोबारा लिख देंगे हम। सो आई थिंक आपने नोट कर लिया प्रॉपर्टी। सो x की जगह मैंने -y रखा, तो रखो क्या मिलेगा, दिस सिंपली दिस इज योर -a to, सॉरी लिमिट भी चेंज होगी, f ऑफ दिस बिकम, x की जगह मैंने क्या लिखा है सर, माइनस का y, x की जगह मैंने क्या लिखा, माइनस का y, dx बिकम माइनस का dy, यस और नो, यस। नाउ पुट द लिमिट्स, जब x की वैल्यू -a होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी सर, -a होगी, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, y की वैल्यू बन गई सर a, सो दिस इज योर a, पहली चीज। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 0 सिंपली, सो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस मेरा ये एज इट इज 0 to a fx dx मैंने एज इट इज रखा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है, इस माइनस को हम बाहर लेके आ सकता हूँ, बिल्कुल ला सकते हैं सर, इस प्रॉपर्टी माइनस को ले आया मैं बाहर, पहली चीज। अब ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई कि सर लिमिट अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। साइन को चेंज कर दीजिए, तो माइनस को मैं कर देता हूं प्लस और लिमिट को चेंज कर लेता हूं 0 to a, 0 to a मैंने क्या कर दी, लिमिट कर दी, आगे सेम लिमिट, यस। f ऑफ -y मुझे बताइए क्या होगा सर। सो सिंपली मैंने बोला कि जब मेरा फंक्शन इवन है तो f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x होगा। अब इस x को y लिखो, z लिखो, p लिखो, q लिखो, क्या फर्क पड़ता है इस बात से, ठीक है। तो f ऑफ -x जो है fx ही होगा, यानी ऐसी कोई भी वैल्यू x की लेता हूं मैं तो उसकी वैल्यू जो है f ऑफ 2 के इक्वल ही होगी, ये चीजें कंसीडर होगी हमेशा। सो इसका मतलब f ऑफ -y को मैं लिख सकता हूं f ऑफ y और dy मेरा एज इट इज, चीजें क्लियर, प्लस 0 to a f of x dx, चीजें यहां तक क्लियर, यस। अब एक प्रॉपर्टी हमने और भी पढ़ी हुई है
कि सर इस वेरिएबल को अगर मैं डायरेक्टली यानी मैं x की जगह y या y की जगह पे x लिख दूं तो मेरे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यस और नो? यस। तो इट मींस मैं इस y को डायरेक्टली रिप्लेस कर देता हूं सर x से, दोनों जगह मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ x लिख दिया, दैट्स इट। क्योंकि x इज इक्वल टू y लिखोगे तो dy किसके इक्वल हो जाएगा, dx के, दैट्स इट, ठीक है। सो लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों इंटीग्रेशन क्या है सर, सेम है, ठीक है। मींस x प्लस एक्स क्या होता है 2x, सो दिस बिकम सिंपली ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। आई थिंक यही मुझे प्रूव करना था, दैट्स इट, ठीक है। तो मतलब पुरानी प्रॉपर्टीज मुझे आनी चाहिए, इसलिए मैंने पहले ये प्रॉपर्टी करवाई, क्योंकि इसके बगैर मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा सकता आपको। तो एक प्रॉपर्टी ये यूज हुई पहली। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या यूज की, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज, ठीक है। और वो सब्स्टिट्यूट ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है सर इवन फंक्शन बोला है तो उसका कुछ तो यूज करूँ, उसका यूज करने के लिए x को मैंने -y रखा, ठीक है। आप सिंपली x को -x भी रख सकते हो कि x इज इक्वल टू, मान लो मैं -x रखा हूँ तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस dx बिकम माइनस का dx, दैट्स इट। सो फिर मुझे यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी पड़ेगी, बट इस चीज़ में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने कोई और वेरिएबल लेके यूज किया, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर लो, इनको ऐड कर लो, यू गेट योर आंसर। सो इट मीन्स दिस रिजल्ट इज इक्वल टू दिस व्हेन fx इज एन इवन फंक्शन, जब fx मेरा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। समझ में आ गया, इजी, दैट्स इट। ऑड वाला देखें, देखिए ऑड वाला जब ओड होगा तो क्या हो जाएगा सर, ये f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, यस और नो? यस, इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी चीजें सेम। इसको एज इट इज मैं ऐसे ही ब्रेक करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। सेम कॉन्सेप्ट मैंने, सेम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे किया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। सेम चीजें मैंने यहाँ पे की, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ चेंज क्या हुआ, f ऑफ माइनस वाई जो है, f ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स के इक्वल, मतलब ये किसके इक्वल होगा सर, ये माइनस एफ ऑफ वाई के इक्वल होगा, पहली बात तो ये। फिर मैं y को किससे रिप्लेस करूंगा, यहाँ पे भी dy ही होगा। फिर मैं y को रिप्लेस करूंगा x से, तो दिस बिकम योर x, दिस ऑल्सो बिकम योर x। और ये माइनस कॉन्स्टेंट है तो इसको ले आता हूं मैं बाहर, ऐसा ही होगा। सारी चीजें सेम रही, सिर्फ एक चीज इवन ऑर्डर की होने की वजह से क्या हो गई, ये वाली चीज बस चेंज हो गई कि f ऑफ माइनस वाई को माइनस एफ ऑफ वाई लिखूंगा, तो ये माइनस एक्स्ट्रा। अब ये और ये टर्म क्या है सर, सेम ही तो है, तो इससे ये कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा मेरे पास, 0, दैट्स इट। तो जब फंक्शन ऑड होगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। चीजें क्लियर? सो मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, इन्हीं पे बेस्ड अब देखते हैं क्वेश्चंस। होप सो चीजें यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है भाई। तो इसको मैं हटाता हूं और प्रॉपर्टीज एक बार फिर से लिख देता हूं और फिर उस पर बेस्ड हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। होप सो चीजें क्लियर है, समझ में आई होंगी। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी सर, व्हेन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, और वी कैन से fx इज एन इवन फंक्शन। fx क्या है सर, मेरा इवन फंक्शन होगा, सो माइनस a टू a। अब लिमिट भी इसी टाइप की होनी चाहिए भाई, ठीक है, माइनस a टू a टाइप की। fx dx को मैं क्या कर सकता हूं सर, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a fx dx लिख सकता हूं। चीजें क्लियर? द नेक्स्ट, और जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, और वी कैन से fx इज एन ऑड फंक्शन। जब ये ऑड फंक्शन होगा तब क्या होगा सर, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a fx dx इज डायरेक्टली इक्वल टू 0, दैट्स इट। ये दो प्रॉपर्टी है और वी कैन से एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो एक ये होगी मेरे पास और एक प्रॉपर्टी मेरे पास ये होगी, इन पे बेस मुझे क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे, ठीक है। और अगर आप इनको ज्योमेट्रिकली भी समझना चाहो ना, चलो वो चीज़ और बता देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैसा फंक्शन है सर, इवन फंक्शन है। सो अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो इसका ग्राफ कुछ बनने वाला है सर ऐसे, ये सुनो, यस, ठीक है। एरिया हम कौन सा निकालते हैं, इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया देता है मुझे, क्या देता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो मान लो ये पॉइंट कुछ भी 5 है, ये भी 5 है, तो मुझे बताइए ये और ये पार्ट तो सिमेट्रिकल है, यानी जितना एरिया मेरा ये होगा उतना ही मेरा ये भी एरिया होगा, और एक्सिस के ऊपर है तो दोनों कैसी वैल्यू देंगे मुझे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे। सो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि आप इसका एरिया निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, उसको डबल कर दो, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला अगर फंक्शन ऐसा है तो -5 से 0 और 0 से 5 ये एरिया इक्वल है। सो मैंने ये वाला निकाला और इसका डबल कर दिया तो मेरा एरिया बन गया, ये कहना चाह रहे हैं। और जब ऑड फंक्शन होगा तो दिस लेट बी fx इज इक्वल टू x क्यूब जो था
तो ये कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना, एरिया तो ये दोनों सिमेट्रिकल पार्ट है, एरिया ये और ये दोनों इक्वल है, एरिया तो दोनों इक्वल है, बट एक्चुअली में क्या हुआ ना, नीचे होने की वजह से एरिया कैसा है मेरा सर, नेगेटिव, और ये अलजेब्रिक वैल्यू जो आएगी इसकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो मैंने बोला डेफिनेट इंटीग्रेशन मुझे अलजेब्रिक वैल्यूज देता है, एग्जैक्ट एरिया नहीं देता, अलजेब्रिक वैल्यू देगा इसकी, मीन्स विद साइन, ठीक है, कि प्लस है कि माइनस है। सो जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी इसकी आएगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, इसकी प्लस आएगी तो इसकी माइनस आएगी, यानी इसका एरिया मान लो है 10 आया तो इसका एरिया मिलेगा -10, जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, अल्टीमेटली यू गेट 0, सो दैट्स व्हाई दिस आंसर इज 0, ठीक है। होप सो क्लियर है। सो मूव करते हैं क्वेश्चंस में। तो ऑड फंक्शन वाले थे बहुत आसान हो जाएंगे। सो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट क्या बोला सर इसने, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to π/2 ऑफ sin स्क्वायर x dx। तो अब इस प्रॉपर्टी में जाने से पहले ना एक बार वेरीफाई कर लेना क्या जो मेरी लिमिट्स गिवन है वो ऐसे ही कुछ है क्या। सबसे पहली चीज -a to a होना चाहिए, यस सर, -π/2 से π/2 है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, साइन डिफरेंट है, पहली बात तो ये। अब फिर मुझे चेक करना होता है ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, क्या है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, मुझे चेक करना होता है, ठीक है। वो चेक करने का तरीका हमने सीखा हुआ है सर, यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है सर, f(x) = sin स्क्वायर x है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। सो इवन ऑड चेक करने के लिए f(-x) निकालेंगे, तो निकालिए, दिस बिकम योर sin स्क्वायर -x, ठीक है। अब इस sin स्क्वायर का मतलब होप सो आप सभी जानते होंगे, इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यस और नो, यस एक ही बात है सर, sin -θ इज -sin θ और उसका स्क्वायर मेरा एज इट इज, माइनस का स्क्वायर, सॉरी x है तो यहाँ पे x ही लिखेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस तो साइन का स्क्वायर, दिस अगेन बिकम साइन स्क्वायर x, यस और नो। और ये किसके इक्वल है सर, जो मेरा इनिशियल फंक्शन था उसी के इक्वल है, तो बस इस चीज़ों का ध्यान रखें। तो f(-x) जो है किसके इक्वल आ रहा है, fx, इट मीन्स दिस फंक्शन इज एन, यानी fx जो मेरा है वो क्या है सर, मेरा इवन फंक्शन है, क्या है सर, मेरा इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है, अगर ये इवन फंक्शन है, सो क्या कर सकता हूं मैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा सकता हूं, यानी मैं इसी को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ 0 से अपर लिमिट मीन्स π/2 sin स्क्वायर x dx। अब sin स्क्वायर x को सॉल्व करना आई थिंक हमें आता है, क्या करेंगे, cos 2θ वाले फॉर्मूले आते हैं, लगा दीजिए, तो दिस बिकम योर 1 - cos 2x होल डिवाइड बाय 2। होप सो आपको याद होगा, 2 एज इट इज, 0 से π/2 dx मेरा एज इट इज। अब ये 2 बाहर लेके आ सकता हूँ तो ये 2 बाहर आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इसका काम हो गया खत्म। बाकी बचा उसका इंटीग्रेशन फटाफट से कीजिए, क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन सर x माइनस cos 2x का, दैट बिकम sin 2x डिवाइड बाय 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक सर, 0 से π/2, दैट्स इट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, दिस इज योर सिंपली π/2 माइनस, यहाँ π/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × π/2 मीन्स पाई, साइन पाई क्या होता है 0, 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, माइनस लोअर लिमिट, 0 रखोगे 0, यहाँ भी साइन 0 0, तो सब कुछ क्या होगा, 0 - 0 ही होगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर क्या बचा सर, सिर्फ π/2, दैट्स योर आंसर। चीजें क्लियर, दैट्स इट। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, सेम एज इट इज सेकंड है। सेकंड में क्या दिया हुआ है, साइन की बजाय उसने cos स्क्वायर x दे दिया और यहाँ पे π/4 दे दिया, ठीक है, आई थिंक यही है, यस। तो पहले चेक करो इवन है कि ऑड है। अब देखो स्क्वायर होने की वजह से ना कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिमिलरली चलो मैं इसको कर लेते हैं, ठीक है। पहले चेक करते हैं इवन है कि ऑड फंक्शन है, सेम प्रॉपर्टी लगाने के लिए। अब कई बच्चों के दिमाग में आ सकते हैं सर, जैसे लास्ट क्वेश्चन भी था उसको मैं डायरेक्टली एक्सपेंड करके लिमिट रख के भी तो कर सकता था, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कर सकते हो, प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना मत करो। लेकिन आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन मुझे दिया गया और उसने बोला यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलस, फाइंड दिस, देन वी हैव टू यूज दैट प्रॉपर्टी, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, इस टाइप के क्वेश्चंस जहां पे उसको ये प्रॉपर्टी यूज करवानी है ना, वो इस फंक्शन को या तो डिसकंटिन्यूस करेगा 0 पे, ठीक है, 0 पे क्या करेगा, इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूस। तो एक बार चेक जरूर कर लेना कहीं ये 0 पे डिसकंटिन्यूस तो नहीं हो डायरेक्ट करने से पहले, पहली चीज, ठीक है। या फिर वो ऐसे बोलेगा कि प्रॉपर्टी का यूज करके ही करके दिखाओ मुझे, कोई ना कोई कंडीशन देगा अगर वो ये प्रॉपर्टी यूज करवाना चाहता है आपसे तो। सो चेक करते हैं इवन है कि ऑड है, तो क्या करेंगे, f(-x) रखिए सर, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर -x। हम सब जानते हैं सर cos -θ इज cos θ, दिस सिंपली बिकम cos स्क्वायर x एज इट इज, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज इक्वल टू f(x) मीन्स दिस इज अगेन एन इवन फंक्शन, सो दिस अगेन बिकम ट्वाइस ऑफ 0 से π/4
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यस नो? यस। अब आई थिंक इसको सेम जैसे साइन को किया था वैसे कर सकते हैं। दिस बिकम 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा बस। इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर देना, इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देना, यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो होप शो आसान है, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड देखते हैं। -1 to 1 साइन रेज टू पावर 5x इंटू कॉस रेज टू पावर 4x dx। आई थिंक यही है, यस। ठीक है, अब वैसे तो देखो ना, जैसे अभी तो सेकंड तो सब्जेक्टिव होने वाला है, तो फुल प्रोसेस ही मुझे करना है, अदरवाइज मैं डायरेक्टली भी चेक कर सकता हूँ। अब अगर आपको थोड़ा सा पता है ना कि रेज टू पावर 5 है, तो 5 हो 1 हो, यानी ऑड पावर से नेगेटिव साइन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ माइनस रखोगे तो ये टर्म मुझे नेगेटिव बन जाएगी जब -x रखने से। बट यहाँ पे पावर 4 है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव बनेगी, तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा मेरा -f(x), मतलब ये ऑड फंक्शन होगा, और मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ इसका आंसर क्या होगा 0। ठीक है, ये तो डायरेक्ट मेथड होगा। अगर आपकी कैलकुलेशन मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद, इनिशियली आपको आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो फर्स्ट हम अपने प्रोसेस फॉलो करते हैं कि भाई अब मेरे पास f(x) क्या है सर, साइन रेज टू पावर 5x इंटू कॉस रेज टू पावर 4x। मैं निकालता हूँ f(-x), यानी चेक करता हूँ इवन है कि ऑड फंक्शन है, चेक इट। साइन रेज टू पावर 5 x की जगह -x, कोस रेज टू पावर 4 x की जगह -x अगेन। साइन माइनस थीटा क्या होता है सर, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा मीन्स x। रेज टू पावर 5 -1, भाई माइनस की पावर ऑड होगी तो माइनस ही रहेगा, तो ये पावर मेरी एज इट इज लगा दी मैंने, ये एज इट इज। कॉस माइनस थीटा, ये तो वैसे ही प्लस होता है, प्लस कॉस थीटा, तो दिस अगेन बिकम कॉस रेज टू पावर 4x। अब आपको पता लगा कि ये क्या था सर ये मेरा f(x) था, तो माइनस साइन x है, दिस बिकम माइनस ऑफ f(x), यानी f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस f(x) है, मतलब ये फंक्शन कैसा है सर, ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड। तो इससे सेकंड प्रॉपर्टी से मैं डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ सर, दिस इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। देखो अब ये आई थिंक मेरे लिए बहुत आसान हो गया। डायरेक्टली निकालने जाते तब भी आंसर 0 ही आता, बट आई थिंक मेरे लिए वो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। ऐसे किसी ने किया हुआ है, यस हम कर सकते हैं इनका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से भी, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन की वजह से देखो सिंगल लाइन में मेरा आंसर आ जाएगा, और ये कुछ ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है अगर आपको सिंपली चीज़ें पता है तो। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज योर माइनस पाई से पाई मुझे गिवन है, x रेज टू पावर 10 मुझे गिवन है, इनटू साइन रेज टू पावर 7x dx। इसकी पावर इवन है, -x रखने से ये हमेशा क्या रहेगा x रेज टू पावर 10 ही रहेगा, प्लस ही रहेगा। बट यहाँ पे पावर ऑड होने की वजह से माइनस, मतलब ये अगेन ऑड फंक्शन होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा 0। ठीक है, चेक करके देखें, बिल्कुल कीजिए सर। तो f(x) क्या मिला सर, x रेज टू पावर 10 इंटू साइन रेज टू पावर 7x। f ऑफ -x निकालेंगे तो क्या मिलेगा सर, -x रेज टू पावर 10 इंटू साइन रेज टू पावर 7 इंटू -x। सॉल्व इट। पावर इवन है तो दिस सिंपली बिकम x रेज टू पावर 10 एंड दिस बिकम योर साइन रेज टू पावर 7x, और माइनस जो बाहर आएगा उसको लगा देती है यहाँ। क्या चीज़ समझ में आई? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और माइनस की पावर ऑड होगी तो वो माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, बाकी इधर चीज़, तो दिस अगेन बिकम माइनस ऑफ f(x). इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा, सिंपली 0, दैट्स इट। इजी, इट्स वेरी इजी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4th। चलो 2-3 पार्ट बचे, कर लेते हैं फटाफट से। सो द नेक्स्ट वन इज -1 to 1 e raised to power mod x इस तरह dx। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये इवन होगा कि ऑड होगा, क्या मेरे फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी? यानी सिंपल सा देखो, f(x) जो है e raised to power mod x है, ठीक है। x की वैल्यू कुछ भी रखो, अल्टीमेटली पॉजिटिव मिलना है, यानी 2 रखो e raised to power 2 ही मिलेगा, -2 रखो e raised to power 2 ही मिलेगा। फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मतलब दिस इज एन इवन फंक्शन, पहली बात। या फिर निकालोगे तो f of -x निकालो, दिस इक्वल टू e raised to power mod of -x इज इक्वल टू e raised to power mod of x। यस नो? यस। तो इस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, x की वैल्यू कुछ भी रख दो, अल्टीमेटली मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5 रखोगे, mod of 5 इज 5, mod of -5 इज ऑल्सो 5। अगर मैं मान लो -x रख दूँ तो 5 रखोगे तो भी 5 ही आएगा, -5 रखोगे तो भी 5 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन इवन फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन है तो
मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ 0 to 1 e raised to power x dx। अब ये मैंने यहाँ पे मोड था, हटा के क्यों लिख दिया। अब मुझे बताइए 0 से 1 यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं, और मॉड ऑफ x कैसे डिफाइन होते हैं सर, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x मुझे गिवन है, ठीक है। सो इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ मैं कि f ऑफ x जो है x के इक्वल होगा कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी दिस बिकम -x। ये डेफिनेशन होती है मेरे मोड की, यस और नो, यस। सो बाय दिस डेफिनेशन जब ये प्लस होगा तो ये मोड सिंपली हट जाएगा, दैट्स इट। सो नाउ e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x, बाहर क्या है सर 0 से 1 लिमिट, 2 मेरा एज इट इज, लिमिट रख दीजिए। सो 2 into 1 रखोगे तो e रेज़ टू पावर 1 इज e, -0 रखोगे तो e रेज़ टू पावर 0 इज 1। सो दैट्स योर आंसर फॉर दिस। इजी, दैट्स वेरी इजी, ठीक है। और कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इवन है कि ऑड है, नहीं समझ में आ रहा, तो कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने इसको ड्राइव किया था कि -1 से 0 ले लिया e रेज़ टू पावर mod x dx, प्लस फिर मैंने ले लिया 0 से 1 e रेज़ टू पावर x dx। अब मुझे 0 से छोटा जब नंबर होगा तो mod x क्या बन जाएगा सर, mod ऑफ -x, और ये क्या बन जाएगा सर, mod ऑफ x, सिंपली क्योंकि 0 से बड़ी टर्म होगी। अब इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको करोगे तो भी आपका आंसर वही मिलेगा, कैसे देखो, इसका e रेज़ टू पावर -x का इंटीग्रेशन होगा e रेज़ टू पावर -x, माइनस एक्स्ट्रा है तो माइनस आ जाएगा यहाँ, लिमिट इज अगेन फ्रॉम -1 to 0, प्लस e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x ही रहेगा सर, लिमिट मेरी 0 से 1, अपर लिमिट 0 है तो e रेज़ टू पावर -0 मतलब 0 मतलब 1, तो दिस बिकम योर -1, सिंपली, चीज़ें क्लियर। -1 रखोगे तो माइनस प्लस, तो दिस बिकम -e, इसका आंसर ये आ गया, चीज़ें क्लियर, आई थिंक होप सो क्लियर। यहाँ पे देखिए प्लस e रेज़ टू पावर x 1 रखोगे तो यू गेट e है, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी ना हमने, क्या गड़बड़ कर दी, जब मैं यहाँ पे क्या रखूँगा 0 रखूँगा, सो दिस बिकम e रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, सो दिस इज योर माइनस का 1, चीज़ें क्लियर। अब माइनस ऑफ लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस ये हो जाएगा मेरा प्लस, पहले तो लोअर लिमिट रखोगे इसके ऊपर तो e रेज़ टू पावर 1 मतलब ये हो जाएगा सिंपली, यहाँ रखोगे अपर लिमिट 1 रखोगे दिस बिकम प्लस का e, और जब 0 रखोगे दिस बिकम माइनस का 1, सो e प्लस e इज 2e -2, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या आंसर आएगा e -1, दैट्स योर आंसर, इजी, आई थिंक दैट्स इट। तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो नेक्स्ट पार्ट, -1 से 1, लास्ट 2 क्वेश्चन में, log ऑफ 2 - x 2 + x, ये एक फंक्शन मुझे गिवन है, ओके दैट्स इट। सो सबसे पहला काम भाई चेक करते हैं इवन है कि ऑड फंक्शन है, तो लेट बी इट इज f ऑफ x मैंने लिया log ऑफ 2 - x एंड 2 + x इससे, यस नो, यस। f ऑफ -x निकालते हैं, निकालिए, f ऑफ -x इज इक्वल टू दिस योर log ऑफ, जहाँ जहाँ x दिखे -x दिए तो 2 माइनस ऑफ -x दिस बिकम प्लस का x, एंड दिस बिकम 2 + -x दैट इज -x, चीज़ें क्लियर। आप ध्यान से देखोगे ऊपर 2 - x है, नीचे 2 + x है, यानी ये इसका क्या है, रिवर्स है, ठीक है, ये इसका क्या है, रिवर्स। तो एक काम कर सकता हूँ क्या मैं, ये प्रॉपर्टी आई थिंक आपने पढ़ी होगी कि अगर मैं माइनस को आगे ले आऊँ, लॉग माइनस लॉग ऑफ, तो मैं इसका जो आर्ग्यूमेंट है उसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ, यस और नो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होप शो आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या होता है, देखो ध्यान से, कि मान लो लॉग ऑफ b मेरे पास है और रेज़ टू पावर -1 है, रेज़ टू पावर -1 है, तो इसका मतलब है log ऑफ 1/b, यस और नो, यस और नो। इस बात में और इस बात में क्या डिफरेंस है भाई, किसी की पावर -1 है उसका मतलब पॉजिटिव करने के लिए 1/b लिख देता हूँ, तो ये और ये बात एक ही है, यस और नो। और एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी है कि log ऑफ m रेज़ टू पावर n अगर मुझे मिलता है तो मैं उसको n log m लिख सकता हूँ, यस और नो, यस। इस प्रॉपर्टी से मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 इधर ले, ये दिस बिकम log ऑफ b, दैट्स इट। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, ये 1/b था, मैंने b/1 कर दिया, यानी उसको उल्टा कर दिया, तो एक नेगेटिव साइन मेरा क्या आ गया एक्स्ट्रा, वही काम हमने यहाँ किया है। सो अब मुझे पता है ये क्या है सर मेरा, ये तो f(x) है, तो माइनस एज इट इज दिस इज योर f ऑफ x, यानी f ऑफ -x जो है -f(x) के इक्वल है, मतलब ये फंक्शन कैसा है सर, ऑड है, तो इसका आंसर क्या होगा सर 0, दैट्स इट, क्लियर। सो बस एक सिंपल सा लॉगरिथम की प्रॉपर्टी मुझे पता है, सो दैट्स इनफ फॉर मी। आगे बढ़े, सो लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं भाई,
माइनस 99 to 99 x रेज टू पावर 99 प्लस x रेज टू पावर 49 प्लस x रेज टू पावर 19। तो इसको देख के ही मुझे पता लग जाना चाहिए कि ये ऑड फंक्शन है। क्यों? सारी x की पावर क्या है सर? ऑड है। सारी x की पावर क्या है सर? ऑड है। अगर सारी पावर ऑड है तो x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो हर बार माइनस एक बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल होगा, मीन्स दैट इज इक्वल टू सिंपली 0 होगा। ठीक है, ट्राई करके देखना चाहते हो तो एफ एक्स क्या है मेरा? x रेज टू पावर 99 प्लस x रेज टू पावर 49 प्लस x रेज टू पावर 19। बाकी ज़रूरत नहीं है भाई। f ऑफ माइनस एक्स करोगे तो दिस बिकम माइनस एक्स रेज टू पावर 99 प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर 49 प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर 19। ठीक है भाई, माइनस बाहर आएगा, दिस बिकम माइनस एक्स रेज टू पावर 99, पावर ओड है अगेन माइनस बाहर, एक्स रेज टू पावर 49 फिर से माइनस बाहर। अब यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लो तो ये सब क्या हो जाएगा? प्लस। और ये क्या है सर? मेरा एफ ऑफ एक्स, बाहर एक माइनस का साइन है, मीन्स दिस इज एन ऑड फंक्शन, योर आंसर इज डायरेक्टली 0। दैट्स इट। ठीक है भाई, सो दैट्स ऑल अबाउट इवन एंड ऑड फंक्शन एंड योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आसान थे क्वेश्चंस? आई थिंक बहुत आसान थे। ठीक है, सो आई थिंक बस एक प्रॉपर्टी और बचती है, तो कुछ जो बीच में मैंने क्वेश्चन छिटवाए थे ना 5-6 जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में ओवर। कोई भी डाउट हो एज यूजुअल जैसे बोलता हूँ कि भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको कर लेना ज्वाइन। ठीक है, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो होप शो चीज़ें क्लियर हैं। अभी के लिए थैंक यू।